गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू लावण्या फिजिक्स। एच सी वर्मा सॉल्यूशंस रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स चैप्टर 3 में आपका स्वागत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ दिया गया है एक्स और टी के बीच में। इसे अपन एक्स टी ग्राफ भी कहते हैं। तो इस एक्स टी ग्राफ की हेल्प से हमें वो समय फाइंड आउट करना है, वो टाइम निकालना है जिस टाइम के ऊपर इस पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाती है। मतलब इनिशियली हमारा पार्टिकल यहाँ 20 पर है, तो ये इस पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन हो गई, ठीक है ना। अब जैसे पार्टिकल टाइम के साथ साथ मूव कर रहा है तो इस पार्टिकल की पोजीशन कम हो रही है। पहले कहीं 19 हो गई, फिर 18, 17, 16, इस प्रकार से कम होते होते किसी टाइम पर 10 भी हो गई। तो हमें एक ऐसा टाइम फाइंड आउट करना है जिस टाइम के ऊपर इस पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाए, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी तो हमें जीरो करनी है, तो एवरेज वेलोसिटी हो गई हमारी जीरो। और ये एवरेज वेलोसिटी कितने टाइम में जीरो होगी, किस टाइम पीरियड के ऊपर जीरो होगी, वो टाइम हमें पता करना है। तो वो टाइम पता करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पार्टिकल की फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के बराबर कब होगी। जैसे हमारा पार्टिकल इनिशियली 20 पर है, तो जब वो लौट कर फिर से 20 पर आ जाएगा तो जिस टाइम पर वो 20 पर आएगा वही टाइम हमारा आंसर होगा। अगर हम देखें हमारा t=0 पर पार्टिकल 20 पर है, t=10 पर पार्टिकल हमारा कहीं यहाँ है, तो इस टाइम पीरियड के बाद मतलब 10 सेकंड के बाद पार्टिकल अपनी पोजीशन को फिर से इंक्रीज कर रहा है। तो जब हमारा पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन का कोऑर्डिनेट है वो फिर से 20 होगा, ठीक है ना। तो इस टाइम पीरियड इस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा वही टाइम एक्चुअली हमारा आंसर होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस एक्सिस के ऊपर, तो ये कहीं मुझे लगता है 11-12 सेकंड के करीब इसको टच करेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पार्टिकल की जो इनिशियल पोजीशन है वो 20 है और फाइनल पोजीशन भी जब 20 हो जाएगी तो हमारे पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। लेकिन ये फाइनल पोजीशन 20 जिस टाइम पीरियड पर होगी वही टाइम हमारा आंसर होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया t=12 सेकेंड। इसी तरह के और सॉल्यूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।